हेलो स्टूडेंट। आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर एरिया रिलेटेड टू सर्कल। इसकी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इसके, ये क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, इसकी तैयारी सही से कर लें। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल विद रेडियस 6 सेंटीमीटर इफ एंगल ऑफ द सेक्टर इज 60 डिग्री। फाइंड द एरिया ऑफ ए सेक्टर, यानी कि एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड आउट करना हमने। और सर्कल विद रेडियस कितनी गिवन है हमें, 6 सेंटीमीटर, और एंगल कितना गिवन है, 60 डिग्री। तो इसे करेंगे कैसे वो देख लीजिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो डैट एरिया ऑफ ए सेक्टर, वी नो एरिया ऑफ ए सेक्टर। एरिया ऑफ ए सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ एंगल थीटा, ऑफ एंगल थीटा एंड रेडियस आर। अगर हमारी रेडियस आर है और एंगल इसका थीटा है तो एरिया ए इक्वल्स टू क्या होगा हमारा, ये होगा थीटा अपॉन 360, थीटा अपॉन 360 डिग्री मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। अब हमें जो क्वेश्चन में गिवन है थीटा की वैल्यू कितनी गिवन है, ये जो डिग्री में गिवन है वो तो हो गया 60 डिग्री, और जो रेडियस गिवन है वो कितनी गिवन है, आर। रेडियस को आर कहते हैं, ये गिवन है हमें 6 सेंटीमीटर। और एरिया का फॉर्मूला क्या है, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। अगर हमें एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड आउट करना है, सिंपल सा क्वेश्चन है, रेडियस गिवन है और एंगल गिवन है, तो इसमें वैल्यू पुट कर देंगे हम। तो क्या गिवन था, ए इक्वल टू थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी गिवन थी, 60 डिग्री, थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई में कितना था हमारा, पाई आर स्क्वायर। और ये ध्यान रखना पाई की वैल्यू इसमें 22/7 रखनी है, तो पाई आर स्क्वायर। और आर की वैल्यू कितनी गिवन है हमें, 6 सेंटीमीटर, यानी कि 6 इंटू 6। तो हमने क्या करा, जीरो से जीरो कैंसिल आउट कर दी, और 6 से 6 बन जा 6, 6 जा 36। तो ये हो गया 1/6, 21/7, 6 इंटू 6। इस 6 से ये 6 कैंसिल आउट कर दिया, तो ये हो गया 21/7 मल्टीप्लाई 6। तो 21 की 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 बन जा 6, और ये कितना हो जाएगा आपका, ये आ गया हमारा कितना, 21 मल्टीप्लाई में 20, यहाँ पे आएगा 22, 22 है ना आपका। तो 22 की 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा, 6×2 = 12। तो कितना आएगा आपका, 6×2 = 12। ये आपको ये ध्यान में रखना है कि इसमें जो पाई की वैल्यू हमें 22/7 ही रखनी है। तो 6×2 हो गया 12, 6×2 = 12 और 1 13, तो ये आ गया 132/7। और ये ध्यान में रखना है एरिया जो आता है आपका सेंटीमीटर स्क्वायर में आता है। तो हमारा एक क्वेश्चन था थीटा अपॉन 360, फिर पाई की वैल्यू 22/7 और आर स्क्वायर 6, 6 से 6 कैंसिल आउट हो गया। और पाई की वैल्यू अगर आपको ब्रैकेट में गिवन है 3.14 तो वो पुट कर सकते हैं, नहीं तो आप 22/7 पुट करेंगे। तो 22 की 6 से मल्टीप्लाई करी, 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, सेकंड क्वेश्चन हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये लिख देते हैं इंपॉर्टेंट। फाइंड द एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल हुज सर्कमफ्रेंस इज 22 सेंटीमीटर। अब हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकालना है। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का मतलब 1/4 पार्ट का निकालना है इसका, बट हमें इसमें क्या गिवन है, सर्कमफ्रेंस गिवन है। अब एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का फॉर्मूला तो होता है हमारा 1/4 पाई आर स्क्वायर, बट हमें सर्कमफ्रेंस गिवन है। तो सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला आप बताइए क्या होता है। सर्कमफ्रेंस होती है हमारी 2πr, यानी हमें इसमें 2πr की वैल्यू गिवन है 22 सेंटीमीटर। अब हमें इसे सोल्व करके हमें आर की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, फिर एरिया ऑफ क्वाड्रेंट फाइंड आउट करेंगे। तो सर्कमफ्रेंस हो गया 2πr, तो 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 22/7, 22/7 मल्टीप्लाई में आर इक्वल्स टू में 22। अब हमें आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो आर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा हमारा, आर इक्वल्स टू क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 22 मल्टीप्लाई 7, 7 न्यूमिनेटर में जाएगा, 2 इंटू 22 डिनोमिनेटर में आ जाएगा, 22 से 22 कैंसिल आउट हो गया। तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, 7/2 सेंटीमीटर। इसे पॉइंट में लिखना चाहे पॉइंट में लिख सकते हैं, नहीं तो हम इसे ऐसे रहने दें। अब हमने आर तो फाइंड आउट कर लिया, मीन्स रेडियस फाइंड आउट कर दी। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। अब एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट,
क्वाड्रेंट का मतलब तो जानते हो 1/4, तो इसलिए क्या हो जाएगा इसका एरिया ऑफ सर्कल तो होता है 1 अपॉन एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर। अब हमें एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट ऑफ द सर्कल निकालना है, तो वो कितना हो जाएगा 1/4 पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट ऑफ द सर्कल, तो 1/4 पाई आर स्क्वायर। अच्छा 1/4 तो आपका एज इट इज आ जाएगा। पाई की वैल्यू कितनी गिवन है हमें 22/7, और आर की वैल्यू हमारी कितनी आई थी 7/2, तो 7/2 इंटू 7/2 स्क्वायर था ना। तो हमने क्या करा 7 से 7 कैंसिल आउट कर दिया, 2 से कैंसिल आउट कर दिया, 2 1 जा 2 1 जा, तो ऊपर तो आ गया हमारा 11 1 जा 11, 11 7 जा 77, और नीचे कितना आ जाएगा आपका 4 ये रह गया और 2 ये रह गया, 4 2 जा 8, तो 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में आता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे पहले वाला आपको इंपॉर्टेंट बताया था, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है द लेंथ ऑफ अ मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया स्वैप बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट। अब हमें जो है ना तो इसमें एंगल गिवन है और ना हमें रेडियस गिवन है, फिर हमें क्या फाइंड आउट करना है एरिया फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए दिया हुआ सब हमें इसी में है, बस आपको ध्यान से देखना है। जो इसमें ये है जो मिनट हैंड है ऑफ ए क्लॉक डिस्क्राइब ए सर्कल ऑफ ए रेडियस इक्वल टू इट्स लेंथ, यानी जो इसकी जो लेंथ है डेट इज इक्वल्स टू रेडियस। तो ये लिखेंगे लेंथ, ये दिया मैंने हमें लेंथ इज इक्वल्स टू इफ रेडियस, लेंथ इक्वल्स टू रेडियस, जो इसकी लेंथ दी हुई है हमें क्लॉक हैंड की वो कितनी दी हुई है 14 सेंटीमीटर। तो हमें रेडियस तो पता चल गई, रेडियस तो हो गई 14 सेंटीमीटर। अब जो एंगल होता है, एंगल कितना होता है, अब एंगल के लिए जो मिनट हैंड है रोटेट्स थ्रू 6 डिग्री एंगल इन 1 मिनट, इन 1 मिनट, इन 1 मिनट एंगल इज 6 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू होगी 6 डिग्री। वो कैसे होता है, पूरा हमारा सर्कल होता है कितना 360 का, 360 को हमने 60 से डिवाइड कर दिया, डेट इज 6 डिग्री, तो एंगल कितना आ गया हमारा 6 डिग्री। तो रिक्वायर्ड एरिया निकालना है हमें, अपने लिखेंगे रिक्वायर्ड एरिया, रिक्वायर्ड एरिया स्वेप बाय इन 5 मिनट, स्वेप इन 5 मिनट, यानी कि 5 मिनट में कितना एरिया चाहिए हमें इन 5 मिनट। अब जो है एरिया का इसमें फॉर्मूला क्या लगेगा, वही थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, थीटा अपॉन 360 डिग्री मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। ये तो 1 मिनट के लिए हो गया, लेकिन हमें कितने के लिए निकालना है 5 मिनट के लिए, मल्टीप्लाई 5 कर देंगे। थीटा की वैल्यू आपको बता दी 6 डिग्री आई थी, 1 मिनट में जो एंगल रोटेट हो रहा है 6 डिग्री का एंगल हो गया, तो 6 डिग्री अपॉन 360, पाई की वैल्यू कितनी होगी 22/7, और आर हमें जो इसकी लेंथ दी हुई थी डेट इज आर, जो क्लॉक हैंड की लेंथ दी हुई है ना डेट इज आर, आर की वैल्यू कितनी है 14 इंटू 14, और मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा 5। अब ये देखिए 6 से हमने इसे कैंसिल आउट कर दिया, 6 6 जा, और ये 1/60 तो ये आ गया आपका 1/60, 22/7, 14 मल्टीप्लाई 5। अब 7 से इसे कैंसिल आउट कर दीजिए, 7 2 जा 14, 2 से इसे कैंसिल आउट कर दीजिए, 2 3 जा फिर 0 की 0, फिर क्या कैंसिल आउट हो रहा है 2 से ये भी कैंसिल आउट हो रहा है, 2 1 जा 2 1 जा, और ये हो जाएगा 2 1 जा 2 5 जा, 5 से इसे कैंसिल आउट कर देंगे, 5 3 जा 15। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, ये आ गया 11 मल्टीप्लाई 14 रह गया ऊपर तो न्यूमिनेटर में, और नीचे डिनोमिनेटर में ओनली 3 रह गया। तो 11 की करेंगे, 11 4 जा 44, 11 1 जा 11, और 4 कितने हो गए 15, यानी 154 अपॉन में कितना आएगा 154/3। तो इसका हमारा एरिया जो आ गया 5 मिनट में 154/3, किसमें आ गया ये आपका सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसमें देख लीजिए थीटा की वैल्यू जो लेंथ थी हमारी इसमें द लेंथ ऑफ ए मिनट हैंड दैट इज इक्वल्स टू रेडियस। अब आपको बताना था एंगल, एंगल कैसे आएगा 1 मिनट में जो एंगल होता है क्लॉक के अंदर, ये ध्यान रखना 6 डिग्री का होता है, वो कैसे वो आपको बता दिया, पूरा कितना हो गया 360 का, और पूरे में कितने हो गए 60 मिनट हो गए, तो 360 डिवाइड बाई 60, तो हमने 1 मिनट का निकालना था, तो 360 डिवाइड बाई 60 करेंगे कितना जाएगा 6 डिग्री आ गया। तो रिक्वायर्ड एरिया इन स्वेप्ट इन द 5 मिनट, 5 मिनट में निकालना है हमने,
तो θ/360 पाई आर स्क्वायर इंटू 5 कर दिया, वैल्यू रख दी, इसकी कैलकुलेशन करी तो ये 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आज हमने आपको बताया इसके 3 क्वेश्चंस एरिया रिलेटेड टू सर्कल। तो आगे हम कंटिन्यू रखेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट। हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।